इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार।
लीला काले ये कुमकुम रसों परवारी पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं 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 सं 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 जं जं श्रीं श्रीं राधा राधा वै ओम नमो देवी रोजनरणोमि स्वाहा लम्बिती कन्या दिनस्य देवास प्रमुखे विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु नवीनं करोमि स्वाहा पूरा करो ईर्षुपारिजाते संतानि आदिपुत्रमोत्तरे वृष्टिरोत्थान संतोषगिन्दु सुब्रह्मण्य मरुप्रपाता दिव्यादिमहपततते वचशान्तनिर्वाण इदं मंगलपुष्पं करोमि स्वाहा देवी चिंतामणि पारिष्ठान भगवान की जय सुखालय कामना आरती कम तप विभोरि मतारियामि इदं मंगलाति करोमि स्वाहा ओम नमो अरति भगवती श्रीमती संसाति कथे शांति कलाय सत्पापणासय सर्वचित्रोपद्रव्यासय सर्वच्छामय नमोनमस्ते ओम प्राम ह्रीं प्रोग्रेसिव प्रभुजुलवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने सुमा आचार्य सोल चतुर्मास की स्थापना की पूर्व वेला में आज हमारा आपका आने वाले सभी का घर बैठे सभी भक्तों का कल्याण हो, इस हेतु श्री कल्याण मंदिर महामंडल विधान का आयोजन किया गया। चाहे कल्याण मंदिर महामंडल विधान हो, चाहे पंच कल्याणक हो, चाहे धर्मोपदेश हो, चाहे भजन भक्ति पूजा विधान आराधना हो, इन सब को करने का प्रत्येक जीव का एक ही उद्देश्य होता है कि हे प्रभु, हमारा मन, वचन और तन ये स्वस्थ रहे। हमारे जो मन की विकार भावनाएं हैं, जो मन की बुरे विचार हैं, जो मन के अंदर उल्टी सीधी तरंगे उठ रही हैं, वह सब समाप्त हो जाए। भगवान के पास में, गुरु के पास में आकर, जिनवाणी के पास में आकर आप इन सब को दूर करने का प्रयास करते हो। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, इतना सब होने के बाद में भी हमारा राग देश नहीं छूटता, हमारी अन्य सारी क्रियाएं समाप्त नहीं होती, हमारे अन्य सारे जो दुर्भावनाएं हैं वह समाप्त नहीं होती। उसका कारण यह है कि हमारा लक्ष्य क्या था और हमारा लक्ष्य क्या होता जा रहा है। हम किसका चिंतन करने आए थे और हम किस बात की चिंता कर रहे हैं। हम कल्याण करने आए थे और कल्याण कराने की बात करते जा रहे हैं, इसलिए हम परेशान। अभी मैं जब विधान की पंक्ति पढ़ रहा था तो 42वें नंबर के काव्य में कहा गया, हे प्रभु, मेरी भक्ति का यदि फल देना चाहो। क्या कहा? हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति का फल यदि देना चाहो, यदि देना चाहो, मांग नहीं रहा है, यदि देना चाहो तो इतना सा देना
कि जन्म जन्म में मैं आपकी सेवा करूं, यही वर देना। क्या कहा कि यदि मुझे मेरी भक्ति का फल मिले, देना चाहते हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक ही फल देना कि जन्म जन्म में मैं आपका सेवक रहूं, यही फल देना। लेकिन आज इंसान श्रीफल बाद में खरीदता है, उसके पहले विचार करता है कि यह श्रीफल इसलिए है कि मेरे बच्चे का नामकरण हो जाए, यह श्रीफल इसलिए है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं सम्मेद शिखर जी जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा आशीर्वाद। और बोले महाराज जी बड़ी मुश्किल से सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर जा रहा हूं। मैंने पूछा क्यों? बोले मैंने पिछले 5 साल पहले नियम लिया था कि जब तक सम्मेद शिखर जी के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा। जब तक सम्मेद शिखर जी के दर्शन नहीं होंगे जब तक मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा तुझे तो सम्मेद शिखर के दर्शन होने ही नहीं चाहिए। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो महाराज जी? मैंने कहा तू ये नियम ले कि सम्मेद शिखर के दर्शन करने के बाद आलू प्याज का आजीवन त्याग कर दूंगा। ऐसा होना चाहिए। अरे भाई नियम तो और है कि और जिसके दर्शन करने की भावना से हम आए हैं, जिन प्रभु के दर्शन के, गुरु के से, भगवान के दर्शन करने की भावना से आए हैं, उनके दर्शन के बाद तो हमारे अंदर की और बैराग और समता परिणाम और सारी की सारी चीजें बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि लोग इस तरह से करते हैं, वो श्रीफल बाद में चढ़ाते हैं, पहले बोलते हैं ये श्रीफल तो इसलिए है कि मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ जाए। अरे भाई आप ये मत कहो, रिजल्ट आना नहीं आना बच्चे के हाथ में, और रिजल्ट में जो लिख कर आए वह मिलेगा। आप तो कहिए कि बच्चे को सद्बुद्धि मिले। पहले के जमाने में लोग संतों के पास में आते थे और कहते थे महाराज जी आशीर्वाद दो कि हमारे जीवन का कल्याण हो। और आज लोग आते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दो हमारे परिवार का कल्याण हो। क्या पहले के जमाने में लोग आते थे, कहते थे महाराज जी आशीर्वाद दो कि जीवन का कल्याण हो, और आज के जमाने में लोग आते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दो हमारे परिवार का कल्याण हो। मैंने एक से पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों कहते हो? तो उसने कहा महाराज जी मेरा कल्याण तो उसमें होगा जब मेरे परिवार वालों का कल्याण हो जाएगा। क्या कि जब मेरा कल्याण है लेकिन परिवार वालों का नहीं तो मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। तो बात यहां पर चल रही है कि प्रभु के दरबार पर, गुरु के पास में आओ तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप अपनी अर्जी लिख दीजिए और उनसे कहना आपकी मर्जी है, जो चाहे इसमें लिखो, जो चाहे आप इसमें भरो। अरे आप भगवान के दर्शन करने आए हो, पूजन करने आए हो, अभिषेक करने आए हो, गुरु के दर्शन करने, आहार देने आए हो, स्वाध्याय सुनने आए हो, जिनवाणी का पठन करने आए हो, इससे क्या होगा? इससे आपको आत्मिक शांति मिलती, इसमें आपके अंतरंग के जो राग देश के परिणाम है वो समाप्त होते हैं। लेकिन यहां पर आने के बाद विपरीतता आ रही है, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। अरे क्यों कहा? कौन, देखिए मैं हमेशा बात कहता हूं, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। 2 शब्द प्रेम के बोलो, 2 शब्द प्रेम के बोलो, आपकी जेब से क्या जाता है। इतने सारे लोग आप बैठे हुए हो, इतने सारे तरह तरह के पूरे देश के लोग अभी इकट्ठे हो जाएंगे। इनमें से सारे लोग एक दूसरे को कहीं टीवी के माध्यम से, जूम के माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से जानते हैं। आपका पता नहीं इनसे पूर्व जन्म में क्या संबंध होगा, लेकिन आप इनसे प्रेम से बोलने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे जितना आप प्रेम से बोलने का प्रयास करते हो उससे थोड़ा सा कम भी यदि आपने अपने साथ के रहने वाले से प्रेम से बोलने का प्रयास किया तो समझ के चलना कि जीवन में प्रेम की गंगा अपने आप बह जाए। लेकिन आज परिस्थिति विकट है और समस्या, परिस्थिति विकट है और समस्या निकट है। क्या है? परिस्थिति विकट है और समस्या निकट है। परिस्थितियां बदलती जा रही हैं और समस्याएं पास में आती जा रही हैं। और समस्याओं को पास में बुलाने वाला कौन? समस्याओं को पास में बुलाने वाला कौन? तो समस्याओं को पास में बुलाने वाले हम सभी हैं। समस्या कहीं बाहर से नहीं आती, समस्या अपने आप ही आती है। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बोले महाराज जी क्या करूं, कॉलोनी बना ली, रहने वाले मकान में बहुत सारे लोग आ गए, चौकीदार रात को टिकता ही नहीं, भाग जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरा रख लो। बोले रखने के लिए क्या करें, पैसे बढ़ते जा रहे हैं,
चौकीदार रखना बहुत जरूरी है और अन्य सारी काम है, क्या करें? मैंने कहा घर में कितने बच्चे हैं? बोले 2 बच्चे हैं। क्या क्या उम्र है? बताया। बोले एक 15 साल का है, एक 17 साल का है। मैंने कहा उनके पास फोन है? बोले हाँ। मैंने कहा 17 साल के बच्चे के फोन में नेट पैक बढ़ा दो, रात को चौकीदार की समस्या नहीं होगी, वो जागता रहेगा, मोबाइल चलाता रहेगा, घर की सुरक्षा बढ़ जाएगी अपने आप। आजकल यही चल रहा है संसार में, ऐसा ही हो रहा है। तो जीवन में ये तो हास्य की बातें हैं। समय पे काम करिए, रात भर जगोगे, सुबह कैसे उठोगे? एक व्यक्ति आया, बोले मुझे सुबह नींद आती है। तो मैंने कहा रात को जगता रहता है। तो ध्यान रखिए, सुबह उठना है तो रात्रि में सोना पड़ेगा और अपने जीवन का कल्याण करना पड़ेगा। यही मंगल शुभ भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।